नमस्कार दोस्तों। कई बार हम पेरेंट्स होने के नाते बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को हाइजीन के नाम पर जेल में बंद करने के लिए तैयार होते हैं। जब मैं आप लोगों से बात करती हूँ तो समझ आता है कि कोविड के पहले तक तो दुनिया फिर भी नॉर्मल थी। कोविड के बाद और कोविड के दौरान जो बच्चे पैदा हुए उनके लिए तो बहुत बहुत मुश्किल है। आपके बच्चे मिट्टी में खेलना नहीं जानते, रेत पे खेलना नहीं जानते, नंगे पैर घास में तो दूर घर पे चलना नहीं जानते। उनको चम्मच से ही खाना खिलाते हैं। अगर फ्रूट्स खाना है तो फोक से खाना है। रोटी का बाइट लेना है तो बिल्कुल प्रॉपर लेना है। मुंह पे गंदा लगेगा तो आप तुरंत क्लीन कर देते हैं। आपको पता है जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके पास क्या होता है? सिर्फ एहसास और 5 सेंस ऑर्गन्स। जब तक वो सुनेगा नहीं अपनी माँ की आवाज़, बेटा आओ, क्या कर रहे हो, गिगल कर रहा है बच्चा, मम्मी को आवाज़ दे के बुलाता है, कूँ करता है। फिर माँ की आवाज़ आती है कानों में, आ रही हूँ। पापा की आवाज़ आती है, अरे मेरा बेटा उठ गया, मेरी बिटिया बुला रही है। फिर वो देखता है एक माँ की स्माइल, एक पापा का चेहरा, दादा दादी की परवरिश, उनकी बातें, उनकी आवाज़ें, उनकी स्माइल करने की तरीका, उनका बुलाने का तरीका, वार्म जेस्चर्स चेहरे के। फिर उसको आवाज़ देकर पता चलता है कि जब मैं इस तरह की आवाज़ करता हूँ तो मम्मा को समझ आता है मुझे भूख लग रही है। जब मैं थोड़ी बदल के आवाज़ करता हूँ तो मम्मा को समझ आता है मुझे नींद आ रही है। तो वो आपसे कम्युनिकेट करता है, उसकी आवाज़ पे आपका रिस्पॉन्स, हाँ बेबी क्या हुआ, इस तरह के रिस्पॉन्स, दर्द हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, मम्मा आ रही है। ये रिस्पॉन्स उसको कम्युनिकेशन सिखाते हैं। बट कोविड के दौरान आपने बच्चों को हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से फ्री रखा, उनको टच नहीं किया, उनको छुआ ही नहीं। और आज भी छूने के पहले कई पेरेंट्स सैनिटाइज करते हैं। आई एग्री, कोविड वॉज वेरी डेंजरस, कईयों की ज़िंदगी गई है। हम सभी एहतियात बरत रहे हैं कि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें। पर सुरक्षा के नाम पर उनके सेंस ऑर्गन्स का डेवलपमेंट बंद कर देना, ये कहाँ की समझदारी है? आप अपनी सुरक्षा रखिए क्योंकि आप बाहर जाते हैं, आपका नन्हा मुन्ना बच्चा बाहर नहीं जाता। आप जब घर के बाहर जाते हैं, वहाँ वापस आते हैं, तो आप अपनी पूरी हाइजीन का ध्यान रखिए, पर अपने बच्चे को गोद में ज़रूर लीजिए। जब आप उसको कडल करते हैं, जब आप उसको गिगल करते हैं, उसके कानों को हाथ लगाते हैं, उसके बालों पे हाथ फेरते हैं, आप उसको प्यार करते हैं, लाड़ करते हैं, हवा में उचकाते हैं, गोद में झुलाते हैं, गोल गोल घुमाते हैं, कैया लेते हैं, ये सारी चीज़ें उसके डेवलपमेंट प्रोसेस का बहुत बहुत अहम हिस्सा है। अगर आपने अपने 2 साल तक के बच्चे को डेवलपमेंटल ईयर्स में 5 सेंस ऑर्गन्स जो इम्पॉर्टेंट हैं उनका इम्पॉर्टेंस फील करके नहीं सिखाया, उनका इम्पॉर्टेंस यूज़ करके नहीं सिखाया, तो आपके बच्चे में ऑटिज़म और बल्कि इससे गंभीर बीमारियों के सिम्टम्स आने की पूरी संभावना है। आई नो अ चाइल्ड, जब मेरे घर कोविड के बाद वाले टाइम पर उस बच्चे का मेरे घर आना हुआ और मेरे घर में 8-10 बच्चे थे, तो दैट चाइल्ड स्टार्टेड स्क्रीमिंग, मम्मा यहाँ कोरोना कोरोना फैला हुआ है। मतलब उसको हर चलता फिरता इंसान कोरोना नज़र आ रहा था। हमने अपने बच्चों के मन में बहुत बहुत डर भर दिया है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे स्ट्रॉन्ग हो, आपके जैसे समझदार हों, तो आपको अपने बच्चे को छना हुआ माहौल देने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ उनको नेचुरल एनवायरनमेंट दें, वो एनवायरनमेंट जो आपको मिला है। आज आप इतने सक्सेसफुल इसलिए हैं क्योंकि आपको एक नेचुरल एनवायरनमेंट मिला है। आपने गलियों में खेला होगा, पड़ोस वाली आंटी के यहाँ जाके रोटी मांगी होगी, किसी के यहाँ पूड़ी खाई होगी, आपने मोहल्ले में ऊधम मचाया होगा, पेड़ों पे लटके होंगे, पैर में कांटा चुभा होगा, कटा भी होगा। सबके चेहरे पे कहीं ना कहीं कट के निशान होते हैं, कहीं स्टिच लगी होती है, कुत्ते ने काटा है, गाय ने मारा है, दैट ऑल आर नॉर्मल। जब तक हम ये सारी दर्द और तकलीफ नहीं सीखेंगे, नहीं सहेंगे, हमारा बच्चा सीखेगा कैसे? सो आई रिक्वेस्ट, हाइजीन के नाम पर, केयर के नाम पर ओवर पैम्पर्ड या ओवर प्रोटेक्टेड पेरेंट्स ना बने। बहुत मुश्किल हो गया है। वैसे भी आजकल घरों में 1 या 2 बच्चे होते हैं। हम उनको भी इतनी आरामदायक ज़िंदगी देने की कोशिश करते हैं कि हमारा नाज़ों में पला बच्चा सिर्फ नाज का बच्चा रह जाता है। उसको ज़रूरी है रोने देना, ज़रूरी है गिरने देना, खुद से खाना, गंदा होना, खुद हाथ धोना, कीचड़ में जाना, धूल मिट्टी रेत में जाना, घास पे चलना, फूल पकड़ना, तितलियाँ छूना, चिड़ियों की आवाज़ें देखना, गाय को रोटी खिलाना, सब कुछ ज़रूरी है। आप किसी गांव में हैं, शहर में हैं, मल्टीज़ में हैं, अब्रॉड हैं, कहीं भी रहते हो, हर जगह प्रकृति है, नेचर है, और मदर नेचर के पास हर वो चीज़ें हैं जो आपके बच्चे के लिए ज़रूरी हैं। प्लीज़ अपने दिन भर में से थोड़ा सा समय निकाल कर अपने बच्चे को बाहर लेकर जाएं और बाहर जाकर कमांड्स ना दें। केयरफुल पेरेंट रहें, आप ध्यान रखें कि आपके बच्चे को चोट ना लगे, पर अगर वो गिरने वाला है तो एक बार गिरने दीजिए, खुद संभलेगा। गिरने के पहले जाके गोदी ले लेंगे और उसके बाद गोद में लेके घूमेंगे ये सोच कर कि मेरा बच्चा गिर जाएगा, तो वो चलना ही नहीं सीखेगा, और सीखेगा तो डर डर के सीखेगा। फिर बाद में आप मेरे पास आएंगे, मैम मेरा बच्चा डरता बहुत है, मैं मेरा बच्चा स्मार्ट नहीं है, दूसरे बच्चों के साथ खेलता नहीं है।
भाई तो भगवान जी ने जब भेजा था, फ्रेंड सर्कल के साथ तो भेजा नहीं था। आपके पास भेजा था और बोला था अपने बच्चे को फ्रेंड सर्कल देना। आपने काहे घर में बंद किया बताओ? आपने क्यों अपने बच्चे को ऐसी परवरिश की दी कि दूसरे बच्चे के साथ खेलता नहीं है? आप अपने फ्रेंड्स के घर जाइए, रिलेटिव्स के घर जाइए, हफ्ते 10 दिन की छुट्टियां लेकर अपने नेटिव प्लेसेस पर जाइए, दादा दादी नाना नानी के पास, ऐसे रिलेटिव्स के यहाँ लेके जाएं जहाँ बहुत सारे बच्चे हों और आपके बच्चे को एक सिंगल टॉय के लिए लड़ने का मन करे, पेन के कैप के लिए लड़ने का मन करे, उसी बिस्किट पर लड़ाई हो जो कि भैया ने ली है, रोटी का आधा आधा टुकड़ा शेयर करना खिलाइए। आपने किया है ना? जब मैं ये बोलूँगी तो स्माइल आई चेहरे पर। हम भी अपनी दादी के यहाँ जाते थे, भैया से लड़ाई करते थे, चादर के लिए लड़ाई होती थी, तकिए के लिए लड़ाई होती थी। हमारे बच्चों को क्यों ऐसे राजकुमारों वाली परवरिश दे रहे हो यार? प्लीज़, उनका बचपन उतना ही खूबसूरत होना चाहिए जितना आपका है। उनके बचपन की यादों में सिर्फ गेम्स ना हो कि मैंने बचपन में कोकोमेलन देखा है, सिर्फ पोकेमॉन देखा है। हर साल कार्टून्स बदल जाते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? आपने जो देखा याद भी नहीं होगा, पर आपको वो याद है कि आपने इमली के पेड़ के नीचे बैठकर कैसे समय गुजारा था, राइट? तो अपने बच्चों के लिए वही पेड़ की छाएं ढूंढिए जहाँ आप बड़े हुए हैं, वही मोहल्ला बनाइए जहाँ आपको सुरक्षित बचपन मिला है, वही पड़ोस लेकर आइए जहाँ आप जाकर हक से किचन में खाना खाते थे। ऐसे दोस्तों का जमावड़ा लीजिए अपने दोस्तों के साथ मिलकर। ऐसा सर्कल बनाइए कि आपके बच्चों को हर वो नेचुरल प्राकृतिक एनवायरनमेंट मिले जो आपको मिला है। मिट्टी से खेलना, घर में आटे की लोई से खेलना बहुत ज़रूरी है बनिस्बत प्ले डो या आर्टिफिशियल सैंड के। नेचर इज़ नेचुरल एंड ऑलवेज हेल्दी, ट्रस्ट मी। जब आप अपने बच्चे को 3 महीने प्रकृति में परवरिश देंगे ना, आपके मन से आधी से ज़्यादा शिकायतें अपने बच्चे की परवरिश को लेकर या उसके बिहेवियर को लेकर दूर हो जाएंगे। बच्चों को गैजेट्स में दिखाना शेर किसे कहते हैं उससे बेहतर होगा वन विहार लेके जाना कि शेर इसे कहते हैं, राइट? सो स्टे सेफ, स्टे होम, हैप्पी पेरेंटिंग।